Good morning students. Now it's a general introduction for direct and indirect speech for 7th to 12th class. As I have note down here, direct and indirect speech and the same name we can call it as narration. है ना, इसको बोलते हैं नरेशन. यहाँ पे इसका नाम रिपोर्टेड स्पीच भी होता है. हैव यू हर्ड अबाउट रिपोर्टर्स? कभी रिपोर्टर्स के बारे में सुना है? रोज़ अपन सुबह न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं ना, तो न्यूज़पेपर कौन प्रिपेयर करता है? रिपोर्टर्स करते हैं. वो क्या करते हैं, जो रिपोर्टर्स होते हैं वो दूसरे से इंटरव्यू जैसे पूछते हैं, कहीं कोई एक्सीडेंट हो गया कि भैया यहाँ क्या हुआ था, ऐसा हुआ, तो जैसा कि सामने वाला पर्सन बोलता है कि भाई इस वक्त सामने से एक ट्रॉली आई, ये फिर उसने उसको टक्कर मारी, ऐसा कुछ हो गया है, एक इंसिडेंट को वो एक्सप्लेन कर दिया. उसी के एक्सप्लेन करी हुई चीज़ को जब रिपोर्टर अपनी बात कहता है, दैट इज़ कॉल्ड द रिपोर्टेड स्पीच. उसको कहते हैं कि उन्होंने ऐसा बताया. तो रिपोर्टर का काम है रिपोर्टेड स्पीच में ज़्यादातर जो वर्क होता है वो रिपोर्टेड स्पीच में वो लोग लिखते हैं. इसीलिए हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अबाउट दिस नरेशन एंड रिपोर्टिंग. अब इसको नरेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब अपन किसी दूसरे की बात कही हुई, जैसे कोई कहानी है और हम उसको पढ़ रहे हैं, तो हम क्या कहलाएंगे? नरेटर कहलाएंगे. हम उसको बोल रहे हैं, बता रहे हैं, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं? नरेशन कहते हैं. क्लियर? अब भाई नरेशन भी क्लियर हो गया, रिपोर्टेड स्पीच भी हो गई. अब ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का क्या है यहाँ पर? तो जो नरेशंस होते हैं वो 2 कैटेगरीज में बाइफरगेट किए हुए हैं. वन इज़ डायरेक्ट एंड सेकेंड वन इज़ इनडायरेक्ट स्पीच. स्पीच मतलब बोलना. एक लैंग्वेज होती है जो जिसको अपन बोलते हैं उसको स्पीच कहते हैं. अब डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच क्या है ना? सपोज आई हैव रिटन हियर वन सेंटेंस, ही सेड आई वर्क इन अ फैक्ट्री. उसने कहा कि वो फैक्ट्री में वर्क करता है. तो यू कैन क्लियरली सी दिस वन, दिस इज़ द इन्वर्टेड कॉमा, आई वर्क इन अ फैक्ट्री. ये जो इन्वर्टेड कॉमा में चीज़ है ये रिपोर्टिंग है, सॉरी ये रिपोर्टेड है. तो किसने रिपोर्ट करा? ही. ही सेड, ही सेड इज़ अ रिपोर्टिंग वर्ब. व्हाट इट इज़? इट इज़ अ रिपोर्टिंग वर्ब. इसको सो ही सेड इज़ अ रिपोर्टिंग वर्ब. और उसने क्या रिपोर्ट किया है? आई वर्क इन अ फैक्ट्री. ये उस पर्सन, पर्टिकुलर पर्सन के कोटेशन, मतलब ये उसने कहा है कि वो फैक्ट्री में वर्क करता है. तो ये जो जहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा लगे हैं, दिस इज़ द मेन साइन ऑफ डायरेक्ट स्पीच. ये वो पहचान है, ये वो मार्क है जिससे हम ये बता सकते हैं कि द गिवन सेंटेंस इज़ डायरेक्ट स्पीच. कि जो दिया हुआ सेंटेंस है वो डायरेक्ट स्पीच है, मतलब उसी ने कहा है कि वो फैक्ट्री में वर्क करता है. तो ये तो बात हो गई डायरेक्ट स्पीच की, कि जहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा लगे रहेंगे हम उसको उस सेंटेंस को हम डायरेक्ट स्पीच रिकॉग्नाइज करेंगे. सेकेंड पार्ट, सेकेंड सेंटेंस आई हैव रिटन हियर, ही सेड दैट. इसी को हमने इनडायरेक्ट स्पीच में, तो उसने कहा ही वर्कड इन अ फैक्ट्री, कि वह फैक्ट्री में काम करता है. तो इस आई को हमने किस में चेंज कर दिया है? ही में चेंज कर दिया. मतलब ये जो सेंटेंस है ये हमने कहा है, दैट्स वाई इट इज़ अ इनडायरेक्ट स्पीच. जब वो खुद बोल रहा था तो डायरेक्ट था. तो डायरेक्ट का जो साइन था वो क्या था? इन्वर्टेड कॉमा. हमने इन्वर्टेड कॉमा को किस वर्ड से रिप्लेस किया है? दैट से किया है, और आई के जगह में हमने ही लगा दिया है. ही सेड दैट ही वर्कड इन अ फैक्ट्री. तो ये तो एक सिंपल सेंटेंस को, सिंपल डायरेक्ट सेंटेंस को हमने इनडायरेक्ट में चेंज किया है. अब ये जो सिंपल रूल्स हैं चेंज करने के, जिसमें हम दैट लगा करके चेंज करते हैं. सेकेंडली जो चेंजिंग होती है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट की, वो होती है टेंस के बेसिस पे. आई होप इन द प्रीवियस सेशंस यू माइट हैव क्लियर्ड दी ऑल द टाइप्स ऑफ टेंसेस ना, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस and future tense. Bifurcation of the tense, again 4 types of the tenses are there: simple, continuous, perfect and perfect continuous. Tomorrow we will discuss about all the different type of the tenses, and according to the tense the direct speech will change into the indirect speech. Thank you.